फोर्थ हम लेसन देख रहे थे 11 जिसका नाम था मैटर एंड वाटर। तो इसमें हमें दो टॉपिक देखना था, मैटर देखना था और वाटर देखना था, जिसमें हम मैटर देख लिए थे कि मैटर क्या होता है, कि वह सभी चीज़ें जिनके पास कोई ना कोई मास होता है और कुछ ना कुछ वो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, उन्हें हम मैटर कह रहे थे। और साथ ही साथ ये देखे थे कि यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी मैटर होती हैं। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं उनका कुछ ना कुछ मास भी होगा, उनका अपना खुद का कुछ मास होता है, और साथ ही साथ वो कोई ना कोई जगह जरूर देती हैं। जिसमें हम देखे थे कि मैटर जो होगा वो 3 स्टेट में होगा, सॉलिड में होगा, लिक्विड में होगा, गैस में होगा। सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों को हम सेपरेटली देख चुके थे कि सॉलिड में क्या फीचर्स होते हैं, लिक्विड के क्या फीचर होते हैं, गैस के क्या फीचर होते हैं, प्लस इसके एग्जाम्पल को भी देख चुके थे। और साथ ही साथ हम इंटरचेंज देख चुके थे, स्टेट्स का किस तरीके से होता है, स्टेट में किस तरीके से बदलाव होता है। इसमें हम देखे थे मेल्टिंग क्या होता है, बॉइलिंग क्या होता है, इवापोरेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है और फ्रीजिंग क्या होता है। इन सभी चीज़ों को हम पिछले वीडियो में कवर कर लिए। और साथ ही साथ वाटर से रिलेटेड कुछ इंट्रोडक्शन भी देख लिए थे कि वाटर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम देखेंगे वाटर वेपर के कुछ फॉर्म्स के बारे में, जिसको हम आज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं फॉग की डेफिनेशन क्या होती है। व्हेन ए थिक क्लाउड ऑफ वाटर ड्रॉप्स इज फॉर्म्ड इमीडिएटली अबव द लैंड और वाटर। जब पानी के ऊपर क्या होता है कि पानी की बूंदें जब इकट्ठा होकर बादल का रूप ले लेती हैं, यानी पानी की बूंदें इकट्ठा होकर बादल जैसा बना लेंगी। किसके ऊपर? ज़मीन के ऊपर या पानी के ऊपर। तो इसी को क्या कहेंगे? फॉग कहेंगे। ये क्या कहलाता है? फॉग कहलाता है। समटाइम्स, सेकेंड देखिए ड्यू क्या होता है, ये फॉग का डायग्राम भी दिया हुआ है। समटाइम्स water vapor in the atmosphere condense and settle as droplets of the ground we called this dew। कभी कभी क्या होता है कि जो वाटर वेपर होता है हमारे एटमॉस्फेयर का, वो क्या होने लगता है? कंडेंस होने लगता है, यानी उसका जो वेपर होता है वो पानी बनने लगता है। कंडेंसेशन के प्रोसेस में क्या होता है? कंडेंसेशन में यही होता है कि वाटर वेपर का दोबारा से क्या बन जाना? वाटर वेपर का वाटर बनना ही क्या कहलाता है? कंडेंसेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वाटर वेपर जो हमारे एटमॉस्फेयर का होता है वो कंडेंस हो जाता है, मीन्स वो दोबारा से क्या बनने लगता है? वाटर बनने लगता है। एंड सेटल एज ड्रॉपलेट्स ऑन द ग्राउंड। और उसके बाद क्या होने लगता है? वो ड्रॉपलेट्स मतलब पानी की बूंदों के रूप में ज़मीन पे आने लगता है। तो इसी को क्या कहते हैं? इसी को ड्यू कहते हैं। तो हमें ठंडियों के दिनों में यह प्रायः देखने को मिलता है। हमें ये कहाँ देखने को मिल जाएगा? हमें ये ज़मीन पे देखने को मिल सकता है, पेड़ की पत्तियों पे देखने को मिल सकता है, पेड़ की पत्तियों पे, ये सब हमें घास वगैरह पे हम इसे आसानी से देख सकते हैं। पानी की जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं जो हमें ठंडी के दिनों में प्रायः देखने को मिलती हैं, वही क्या कहलाती हैं? वही ड्यू कहलाती हैं। आगे देखिए क्या होता है? फ्रॉस्ट। व्हेन द ड्यू फ्रीजेस इट फॉर्म्स वाइट क्रिस्टल कॉल्ड फ्रॉस्ट। जब ड्यू क्या हो जाता है, जब जो ड्यू पत्तियों पे पड़ा रहता है, जब वो जमने लगता है तो वो वाइट वाइट क्या बना लेता है? क्रिस्टल जैसा बनाता है। इसको भी प्रायः हम ठंडियों में ही देखते हैं। ये सभी चीज़ें हमें प्रायः ठंड के मौसम में ज़्यादा देखने को मिलती हैं। जब ड्यू ठंडा हो जाएगा, जो पानी की बूंदें पत्तियों पे पड़ी रहती है, जब वो फ्रीज होने लगती है, ठंडे होने लगते हैं, तो क्रिस्टल जैसा बना लेती है, वाइट वाइट क्रिस्टल जैसा लगता है कि कोई क्रिस्टल है वहाँ पर, इस तरीके का फॉर्मेशन होने लगता है। तो उसी को क्या कहते हैं? फ्रॉस्ट कहते हैं। व्हेन इट इज़ वेरी कोल्ड द वाटर वेपर फ्रीज इन द एयर एंड फॉल डाउन एज सॉफ्ट एंड वाइट फ्लैक्स नोन एज स्नो। जब क्या होता है? जब जहाँ पर बहुत ठंडक होती है, जिस जगह पे बहुत ठंडक होती है या जब बहुत ज़्यादा ठंडक होती है, तो जो पानी की जो भाप होता है, जो पानी का भाप जो इवापोरेट होकर ऊपर की तरफ उठता है, वो क्या होता है? फ्रीज होने लगता है। फ्रिज का मतलब क्या होता है? वह जमने लगता है। कहाँ पे? हवा में। और उसके बाद क्या होता है? वो छोटे छोटे बर्फ़ के रूप में, छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े के रूप में क्या होने लगता है? वह गिरने लगता है, जिसे हम कहते हैं स्नोफॉल। छोटे, जी हाँ, जिसका मतलब क्या होता है? बर्फ़बारी, जो प्रायः कहाँ देखने को मिलती है? ठंडे इलाकों में देखने को मिलती है। When rain drops freezes and fall on the earth as small pellets of ice, they are called hail। और जब रेन की ड्रॉप फ्रीज होती है, यानी जब पानी की बूंदें जब क्या होती हैं? जम जाती हैं और दोबारा से हमारे पृथ्वी पे किसके रूप में गिरने लगती हैं? आइस के रूप में गिरने लगती हैं, बर्फ़ के टुकड़े के रूप में गिरने लगती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हेल कहते हैं। हेल मतलब क्या होता है? ओले का पड़ना। इसमें जो होती है बर्फ़ जो होता है वह काफ़ी हार्ड होता है, लेकिन जो स्नो होता है वह सॉफ्ट होता है। अगर हमारे ऊपर यदि हेल गिर जाता है, यानी ओला गिर जाए, तो हमें चोट लगेगा, पर स्नो से हमें चोट नहीं लगेगा। स्नो जो होता है वह सॉफ्ट होता है और हल्की होती है, जबकि हेल क्या होता है? वह हार्ड होता है। आगे दिया है वाटर एंड सॉल्युबिलिटी। इसके बारे में हम देख लेते हैं कि वाटर और सॉल्युबिलिटी में क्या चीज़ है। सॉल्युबिलिटी मतलब क्या होता है? मिलना।
जनरली मोस्ट ऑफ द सबस्टेंस मिक्स विथ वाटर, हम जानते हैं कि प्रायः सबस्टेंस किस में मिक्स हो जाता है, पानी में मिक्स हो जाता है। इन केस ऑफ सॉलिड वी से डैट मोस्ट ऑफ द सॉलिड डिजॉल्व इन वाटर, हम सॉलिड के केस में कह सकते हैं कि ज़्यादातर सॉलिड जो होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं, ज़्यादातर सॉलिड पानी में आसानी से घुल जाते हैं, ये हम जानते हैं। हाउएवर द ईज विथ विच अ सॉलिड डिजॉल्व इन वाटर वेरीज ग्रेटली, जबकि क्या होता है कि कभी कभी जो सॉलिड होता है वह जो पानी में डिज़ोल्व होता है उसमें कुछ चेंजिंग भी आते हैं, कुछ वेरीज भी करते हैं। मीन्स कुछ सॉलिड पानी में आसानी से घुल जाते हैं और कुछ सॉलिड ऐसे भी होते हैं जो पानी में आसानी से नहीं घुलते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, वह वेरी कर जाता है, चेंज कर जाता है। द सॉलिड विच डिजॉल्व्स इन लिक्विड इज कॉल्ड सॉल्यूट, वो सॉलिड जिसको हम लिक्विड में डिज़ोल्व करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। जिस सॉलिड को हम पानी में घोल रहे होते हैं उसे क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। वाइल लिक्विड हियर वाटर इज कॉल्ड सॉल्वेंट, और जिसमें हम घोलते हैं, जिसको घोलते हैं उसे क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं, लेकिन जिसमें हम घोलते हैं उसको क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। व्हेन ए सॉलिड डिजॉल्व्स कंप्लीटली इन ए लिक्विड द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नोन, रिजल्टिंग लिक्विड इज नोन एज सॉल्यूशन, और जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में घोल लेते हैं, यानी जब हम इन दोनों को आपस में मिक्स करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें सॉल्यूशन मिलता है। तो जैसे क्या हुआ, हम कोई सॉल्यूट ले लिए, ठीक है, सॉल्यूट, उसमें हम क्या कर दिए, उसको किसी हम सॉल्वेंट में मिक्स कर दिए, तो हमको रिजल्टेंट में क्या मिला, हमको रिजल्टेंट में सॉल्यूशन मिला, यानी हमको बदले में क्या मिल रहा है, हमको सॉल्यूशन मिल रहा है। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, हम इसको इस डायग्राम से समझते हैं। इसमें शुगर क्या है, शुगर क्या है, सॉल्यूट है। क्यों, क्योंकि हम शुगर को घोलेंगे, किस में घोलेंगे, पानी में घोलेंगे, तो पानी क्या हो जाएगा, पानी, ये पानी हो जाएगा हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है, ENT लिखा है यहाँ पर, और ये शुगर क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूट हो जाएगा, क्योंकि हम इसको घोल रहे हैं, जिसको घोलेंगे वो क्या होगा, सॉल्यूट, और जिसमें घोलेंगे वो क्या होगा, सॉल्वेंट। जब हम इस चीनी को इस पानी में घोल दिए तो हमको यहाँ पे क्या मिला, शुगर का सॉल्यूशन मिला, पानी का घोल मिला, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम सॉल्यूशन करते हैं। तो इस तरीके से आपको सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्यूशन तीनों क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, द क्वालिटी ऑफ बीइंग सॉल्यूबल इज नोन एज सॉल्युबिलिटी, और जब चीनी पानी में पूरी तरीके से घुल जाता है तो उसे क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं, यानी जो घुलने की प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाएगी, सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, चलिए जिस डायग्राम को मैंने अभी आपको समझाया है उसी को यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में बता रहा है। चलिए मैं आपको बताती हूँ, देख लीजिए। इफ़ यू डिज़ोल्व सम शुगर इन वाटर देन वाटर बिकम स्वीट इन टेस्ट, जब हम चीनी को पानी में घोलेंगे तो पानी का टेस्ट कैसा हो जाएगा, पानी का जो स्वाद है वह मीठा हो जाएगा। हियर शुगर इज सॉल्यूट, तो यहाँ पे शुगर क्या हुआ, सॉल्यूट हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया है। वाटर इज सॉल्वेंट, वाटर क्या हुआ, सॉल्वेंट हुआ, क्योंकि इसमें हम घोल रहे हैं। एंड स्वीट वाटर इज द सोल्यूशन, और जो मीठा पानी होगा वही क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। तो इस तरीके से सॉल्यूट आपको सॉल्वेंट और सॉल्यूशन और साथ ही साथ सॉल्युबिलिटी, ये तीनों समझ में आ गया होगा, और साथ ही साथ इन तीनों में डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। नॉर्मली ए सॉल्यूट डिजॉल्व फास्टर इन वाटर अंडर द फॉलोइंग कंडीशन, दिया है कि कोई भी सॉल्यूट क्या हुआ, कोई भी सॉल्यूट क्या हुआ, जिस सॉल्यूट यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिसको हम घोल रहे हैं, तो कोई भी सॉल्यूट डिजॉल्व फास्टर इन वाटर, वो पानी में कब बहुत तेज़ घुलेगा, उसके लिए दो कंडीशन है कि कोई भी सॉल्यूट, या वो चीनी हो, नमक हो, कोई भी चीज़ कब पानी में बहुत तेज़ी से घुल जाएगा, उसके लिए दो कंडीशन है, दो शर्तें हैं। चलिए उसको देख लेते हैं क्या हैं, किन दो शर्तों पे कोई भी सॉल्यूट पानी में आसानी से घुल जाएगा। तो इसमें सबसे पहले क्या दिया है, When water is stirred when mixing the solute, जब हम किसी सॉल्यूट को पानी में डाल रहे हों और यदि हम उस पानी को हिला दें तो क्या होता है कि वह जो सॉल्यूट होता है वह पानी में आसानी से घुल जाता है। जब हम चीनी को पानी में डाल रहे होते हैं और उसे हम किसी चम्मच से हिला दें तो क्या होता है कि वह आसानी से भी घुल जाता है और जल्दी भी घुल जाता है। When water is not cold, जब पानी बहुत ठंडा ना हो, डेट इज इट्स टेम्परेचर
दैट इज़ व्हेन इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीड, जब पानी ठंडा ना हो और उसका टेम्परेचर बढ़ा हो। पानी ठंडा नहीं होने का मतलब क्या होगा, पानी कुछ ना कुछ गर्म होगा, यानी जब पानी ठंडा ना हो इसका मतलब हुआ कि उसका टेम्परेचर अधिक रहेगा, यानी पानी कुछ ना कुछ गर्म हो। जब पानी गर्म होता है तो भी क्या होता है, उसमें कोई भी चीज़ आसानी से घुल जाती है। तो इन दोनों कंडीशन में किसी भी सॉल्यूट को हम आसानी से वाटर में, दैट मीन्स कि सॉल्वेंट में घोल सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा वाटर वेपर के कुछ फॉर्म को, जिसमें हमने देखा ड्यू को देखा, हेल देखा, स्नो देखा, फ्रॉस्ट देखा, फॉग देखा, जिसमें हमने देखा, जिसमें कुछ मैं आपको इसमें हिंदी में बता देती हूँ। जैसे हेल हो गया आपका, जो हम प्रायः देखते हैं ओला वगैरह जो गिरता है वो हो गया। इसके बाद स्नो हो गया, बर्फबारी हो गया, फ्रोस्ट हो गया, जो पत्तियों पे वाइट वाइट जम जाता है ठंडियों के दिनों में, प्रायः उसे फ्रॉस्ट कहते हैं। इसी के साथ ड्यू हो गया, जो पत्तियों पे हमें ठंडी के दिनों में पानी की बूंदें देखने को मिलती हैं, ड्यू हो गया। इसी के साथ फॉग हो गया, प्रायः हमें ठंडियों में कोहरा भी देखने को मिलता है। यही क्या होता है, यही जो वाटर वेपर क्या होता है, सारी इकट्ठा होकर क्लाउड जैसे फॉर्मेशन कर देते हैं। तो यही क्या कहलाता है, फॉग कहलाता है। तो इन सभी चीज़ों को आज हमने देखा, और साथ ही साथ वाटर और सॉल्युबिलिटी में हमने सॉल्वेंट देखा, सॉल्यूट देखा, सॉल्यूशन देखा, सॉल्युबिलिटी देखा। साथ ही साथ देखा कि किन दो शर्तों पर जो सॉल्यूट होता है वह किसी वाटर में, इसका मतलब कि सॉल्वेंट में आसानी से घुल जाता है। इस तरीके से यहाँ पे 2 एक्टिविटीज़ भी दी हुई है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन आप इस दोनों वीडियो को एक बार रीड जरूर करिएगा, जिससे आपको इसको समझने में आसानी हो। इसके बाद हम देखेंगे सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल सब्सटेंस। ओके, थैंक यू।